नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 66 शुरू करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। न अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में न नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में न नहीं च तथा अभावयतः जो स्थिर नहीं है उसकी शांति शांति अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें बताते हैं कि वास्तव में हम लोग किस तरीके से सदैव प्रसन्न रह सकते हैं
और इस श्लोक के आधार पे बताया जाता है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को छोड़कर इस संसार में रहते हैं, तो उसको बोला गया अयुक्त। युक्त का मतलब हुआ जुड़ना। जब हम भगवान को भूलकर या भगवान का स्मरण नहीं करके इस संसार में कार्य करते हैं, तो बताया गया ऐसा व्यक्ति के मन में कभी भी शांति हो ही नहीं सकती। और जिसका मन अशांत है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पिछले श्लोक में बताया जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें प्रसाद, भगवान की कृपा से हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है और हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह श्लोक और अगले श्लोक में बताते हैं कि अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते तब क्या होता है। ये पूरा संसार हम लोग देखते हैं सुखों के पीछे भाग रहा है। कोई सोचते हैं ये पैसा मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, ये जॉब मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, या कुछ फायदा मिल गया तो मजा आ जाएगा, और जो मिल भी जाता है तो हम और नई सुख के पीछे भागने लग जाते हैं। तो ये संसार के बारे में बताया गया कि ये ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में दूर से हमें दिखेगा अरे यहाँ तो पानी है, और जब पास में जाते हैं वो पानी नहीं होता। ऐसे ही हमारा पूरा जीवन सुख के पीछे भागता रहता है, और जो वस्तु हम लोग सोचते हैं कि इसको मिल जाने से हमको प्रसन्नता मिलेगी, वो मिल जाने के बाद में भी हम वैसे ही सुखों के पीछे भागते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसका मूल कारण हमको समझाते हैं कि वास्तव में हम सब भगवान के अंश हैं, और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तभी हम वास्तविक रूप से शांति को प्राप्त करते हैं, और जब मन शांत होता है तो हम वास्तविक रूप से प्रसन्न या सुखी रह सकते हैं। जो लोग सोचते हैं हम बहुत तरह तरह के कार्य करेंगे और हमको बहुत मजा आएगा, तो ऐसा मजा बहुत ही क्षणिक है, थोड़े समय के लिए रहता है। क्योंकि इस संसार का सारा सुख कैसा है बताया गया, उसमें दो समस्याएं हैं। कि पहला यह है कि सारा सुख के अंदर दुख के बीज है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसलिए इस संसार के सुखों के पीछे नहीं भागना है। क्या करना है? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को भगवान से जोड़ना है। हर कार्य को जब भगवान से जोड़ के करते हैं तो हम वास्तव में, हमारा जो मन है वह शांत होता है। कई बाबा जी बोलेंगे कि पूरे विश्व में हम शांति चाहते हैं और हम शांति के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, पर वो वास्तव में भूल जाते हैं जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अशांत ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को भूल कर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, पर क्या हो गया? इस संसार में आकर हम भटक गए। वहां पर बोला गया, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का मतलब होता है फ्रिक्शन, जिसमें रगड़ खा के चलते हैं, समस्या आता, दुखी आते हैं। और वो कब होता है? जब हम प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं प्रकृति से ऊपर उठकर योग में स्थित होना है। भगवान से जुड़कर कार्य करेंगे तो ही हम वास्तव में सुखी रह सकते हैं। पूरा विश्व को वास्तविक शांति मिलती है जब हर एक व्यक्ति भगवान से जुड़ता है।
जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब वास्तव में समझ में आता है कि पूरा विश्व, पूरी धरा जो है एक परिवार की तरह है। और हमें पता चलता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम लोग स्वतः ही हमारा मन शुद्ध होने लगता है, जिससे मन शांत होता जाता है। कई लोग सोचते हैं अरे सबसे बड़ी समस्या यही है, आंखें बंद करते हैं, देखते हैं मन के अंदर कितने विचारधाराएं चलती जा रही है। पर जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होते होते हम देखते हैं कि मन कितना स्थिर हो गया। पहले छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते थे, अब देखते हैं जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जीवन की समस्याएं तो आती रहेगी पर हमारा मन विचलित नहीं होगा। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ना है। आपके प्रयासों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति आरंभ करता है तो ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा परोपकार है, क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी को वास्तविक रूप से सुखी करना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे हम भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करें, हमारे तो कुल देवता यह है, हमारे तो कुल देवी यह है, हमारे तो यह जाति है, हम तो इसके हिसाब से इनकी पूजा करेंगे। तो भागवतम बोलते हैं कि वास्तव में हम सदैव भगवान के अंश हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से हमारा वास्तविक परम धर्म होता है। भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 6 में बताया गया, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो हमारा वास्तविक परम धर्म है। और जो कुल देवता है और कुल देवी है उसका क्या होगा, तो बताया गया हर जन्म में हमने कुल देवता बदल दिए, हर जन्म में हमने कुल देवी को बदला है, क्योंकि कुल देवता आता है इस शरीर के आधार पे, पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आती है हमारे आत्मा के स्तर पे। तो हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के हैं, वही हमारा वास्तविक कुल है और भगवान श्री कृष्ण ही हमारे वास्तविक कुल देवता है। और इसीलिए प्रथम हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और जब इस तरीके से भक्ति करते तो क्या बोला गया, तो बोला गया ययात्मा सुप्रसीदति। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम वास्तव में पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, हमारा मन शांत होता है और हम वास्तविक रूप से सुखी होते हैं। तो बोला गया अरे भगवान की भक्ति आरंभ कैसे करें, तो बताया गया जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम वास्तव में भगवान की भक्ति करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के भक्तों का संग करे, क्योंकि यह संग ही ऐसा है जो हमको वास्तविक रूप से शांति प्रदान करता है। बताया जाता है इस संसार में सब के सब लोग जल रहे हैं। कोई बोलेंगे प्रभु जी हम तो जल नहीं रहे, तो बोला गया हमारे मन के अंदर जो 6 शत्रु है वो हमको जलाते हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये 6 शत्रुओं की वजह से यहाँ संसार के लोग दुखी होते हैं, जल रहे हैं, संताप पाते हैं, बहुत ही दुखी अवस्था में हैं। तो उनको शांति और उनको आनंद कौन प्रदान कर सकता है, तो बताया गया चंदनम शीतलम लोके। जब आग ज्यादा लगती है तो कहते भाई चंदन लगाइए, गर्मी बहुत बढ़ रही है तो चंदन लगाने से वो ठंडक मिलती है। तो इस लोक में जो चंदन है वह शीतलता प्रदान करता है। और बताया गया चंदनम शीतलम लोके चंदनाद अपि चंद्रमा। और जो चंदन है उससे भी अधिक शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा की किरणें।
देखिए कितना अद्भुत भगवान का कार्य है। जो सूर्य की किरणें हमको ताप देती है, वही सूर्य की किरणें जब चंद्रमा से होके आती है तो वह हमको शीतलता प्रदान करती है। तो चंद्रमा और भी अधिक शीतलता प्रदान करता है, और उससे भी अधिक कौन वास्तव में शीतलता ठंडक प्रदान करता है? तो बोला गया, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो वास्तव में हमारी ये तीन ताप स्वतः ही कम होने लगते हैं और हम लोग सुखी होने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं हम तो योग करेंगे, हम तो प्राणायाम करेंगे और इससे हमारा मन शांत हो जाएगा। तो भागवतम और ये रामायण के अंदर इतने सारे उदाहरण मिलते हैं कि शांति तो मिलती है पर वो थोड़े समय के लिए मिलती है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया, वहां पर बाल कांड के अंदर विश्वामित्र का वर्णन मिलता है। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, जो कि वास्तव में एक क्षत्रिय होते हैं, और वो क्या करते हैं? घोर तपस्या करते हैं। 1000 वर्षों की तपस्या करते हैं। तो जैसे जैसे तपस्या में आगे बढ़ते हैं, उनके सामने तरह तरह की विपत्तियां आने लग जाती है। तो जो लोग योग साधना का साथ में सोचते हैं कि हम इसके द्वारा मन को शांत कर लेंगे, तो हमें विश्वामित्र के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि 1000 वर्षों का प्राणायाम कर लिया, पूरा मन स्थिर कर दिया, फिर भी बार बार वो विचलित हो जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि पहले त्रिशंकु आ जाता है, त्रिशंकु उनसे प्रार्थना करता है कि मेरी सहायता करो, और उसकी सहायता करने के चक्कर में सारा का सारा तप चला जाता है। फिर वापस 1000 सालों की वो तपस्या आरंभ करते हैं, घोर तपस्या आरंभ करते हैं। प्राणायाम के द्वारा सब इंद्रियों को, मन को खींच लेते हैं, और फिर अचानक एक बार वहां से एक अप्सरा जाती है जिसका नाम होता है मेनका। मेनका उनके आश्रम से जा रही होती है, और विश्वामित्र इतने पागल हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, और अप्सरा को बोलते हैं, अप्सरा तुम कहीं मत जाओ, मेरे आश्रम में आ जाओ, मुझे तुम चाहिए। और 10 वर्षों तक उस अप्सरा के साथ में सुखमय जीवन बिताते हैं। अब देखेंगे 2000 सालों का प्राणायाम एक क्षण के अंदर वो तुरंत भटक गए। सारी इंद्रियां बेकाबू हो गया, मन बेकाबू हो गया, और बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे कितना मन कितना चंचल है, 2000 सालों की तपस्या एक क्षण के अंदर खत्म हो गई। फिर उदास हो जाते हैं, फिर एक और 1000 सालों की तपस्या आरंभ करते हैं, मन को वश में करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग साधना करते हैं, और इस बार एक और अप्सरा आती है जिसका नाम होता है रंभा। इस बार ऋषि सावधान होते हैं, पर उनके मन में आ जाता है क्रोध, और सब का सब मन और इंद्रियां वापस बेकाबू हो जाते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम प्राणायाम के द्वारा, हम आसनों के द्वारा हम अपने मन को वश में कर लेंगे, इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तो भागवतम और भगवत गीता हमें समझाते हैं यह मन वहीं पर स्थिर होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो चाहे जितना भी कंट्रोल कर लीजिए, वो क्या होगा? जैसे ही भोग की स्थिति मिलेगी तुरंत भागने लग जाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर दे के बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अतः हम सबको भगवान की भक्ति करनी है भक्तों के संग में, क्योंकि यही वास्तविक रूप से हमको शांति प्रदान कर सकता है, जिसके द्वारा हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो इस कथा के संबंध में
तो आप वह पूछ सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय हमारा बहुत अ, कम होता है, तो जो जो कथा है उसके संबंध में ही कृपा करके प्रश्न करें। अनु माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जिस प्रकार आप बता रहे थे कि प्राणायाम की विधि, तो उसमें जो मतलब है कि हम किसी श्लोकों का उच्चारण या भगवान के नाम का उच्चारण नहीं था। हाँ, जब बताया गया कि जब मन बेकाबू हो जाता है, इसका मतलब वह भगवान से नहीं जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो प्रभु जी जैसे हम लोग ध्रुवा का उदाहरण लेते हैं, तो वो हाँ, प्राणायाम की कैटेगरी है या फिर वो जैसे नाम उच्चारण है भगवान का? तो उसमें वह प्राणायाम की कैटेगरी है। मतलब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम विधि के द्वारा भगवान की प्राप्ति करी। पर कैसे किया? देव ऋषि नारद जी ने हमको मार्ग बताया कि प्राणायाम करना चाहते हो, आसन करना चाहते हो, कोई चिंता नहीं, ध्यान भगवान पर लगाना है। और वहां पर देव ऋषि नारद जी बहुत अच्छे तरीके से भगवान के विग्रह का वर्णन करते हैं, भगवान का दिया हुआ मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र का जाप करना है। तो हमें भी अगर प्राणायाम करना है तो भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है और भगवान का जो मंत्र है उसका जाप करते हुए प्राणायाम करना है। वास्तविक विधि तो प्राणायाम की यही है, मंत्रों के साथ में हमको प्राणायाम करना चाहिए। जी, प्रभु जी, लेकिन जैसे कई बारी अभी आपने बताया कि हम लोग मतलब मोस्टली जो है सब लोग इसी विधि से स्टार्ट करते हैं। जैसे मतलब कई लोगों को भक्ति डायरेक्ट भी मिलती है, पर जो शुरुआत में जिस प्रकार से बैठते हैं, कहते हैं कि आराम से, मैं अपना उदाहरण बता रही हूँ कि बैठो, ध्यान लगाओ, तो मतलब भगवान क्या ऐसी शुद्धिकरण देखते हैं और फिर वह भक्तों को भेजते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के पास में नारद मुनि को भेजा था? तो उसमें भगवान बहुत दयालु है। भगवान थोड़ा भी देखते हैं कि भी इसने मन में थोड़ा सेवा का भाव है या मुझे प्राप्त करने का भाव है, तो भगवान उसके भाव को देख के वैसी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान भी प्रयास करते हैं और भक्त लोग भी प्रयास करते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल प्रयास नहीं करते, पर भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं। वो खुद चलाकर दूसरों को भक्ति बांटते हैं और प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया, जगह जगह जाकर भक्ति का प्रचार किया। इसीलिए बोला गया, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु। वे कृपा के सागर है। वे खुद चलाकर लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़कर भक्ति के बारे में बताते हैं। तो खुद का भी प्रयास रहता है, भगवान की कृपा भी रहती है और भक्तों की भी कृपा रहती है। इन तीनों में से किसी एक की वजह से या तीनों के संयोग की वजह से कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये तो डाउट्स क्लियर हुए। एक और प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने इतनी तपस्या की, तो जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब ज्ञान योग जो है वो बहुत तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत जगह समझा रहे हैं। तो हम्म। ध्यान योग, सॉरी। तो प्रभु जी, उसमें जैसे आपने बोला कि अगर कोई भी एक विषय वस्तु हमारे दिमाग में आती है, तो क्या हम बैक टू स्क्वायर वन, वापस वहीं? बिल्कुल, क्योंकि यह बताया गया, जब तक मन को भगवान में नहीं लगाएंगे, बाकी सारा प्रयास एक क्षण के अंदर ही विफल हो सकता है। क्योंकि भागवतम बोलते हैं कि अगर हमारे कार्यों करने से भगवान के प्रति हमारा भक्ति भाव नहीं बढ़ता, तो बोला गया, श्रमा एव ही केवलम। केवल व्यर्थ का काम कर रहे हैं। अगर हमारे कार्य के द्वारा हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ावा मिल रहा। कई लोग घर का कामकाज कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम परिवार को चला रहे हैं, परिवार के लिए सब काम कर रहे हैं, भक्ति बाद में करेंगे। तो ऐसे लोग वास्तव में मन को संसार में लगा देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। कब पछताते हैं? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने माता पिता का अनादर करते हैं, तो मन में बड़ा पश्चाताप होता है, अरे जिन बच्चों के लिए पूरा दिन रात एक कर दिया, आज हमको पूछते नहीं है। पर अगर उसी समय यह सोचते
कि यह परिवार मुझे भगवान की सेवा के लिए चलाना है, और भगवान का स्मरण भी हो जाता, और बाद में अगर बेटा बेटी अनादर भी कर देते हैं तो भी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि भी हम पहले भी भगवान की सेवा कर रहे थे और अभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो जो कार्य कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान से जोड़ेंगे तो मन भगवान में लगेगा। मन अगर भगवान में नहीं लगा तो कहीं पर भी चले जाइए, वो शांत नहीं रह पाएगा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैंने 2-3 प्रश्न आपसे कर लिए समय लेकर। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। हरे 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 नमः।